Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about how to score good in BSc Nursing University exams. Tips to score good in BSc Nursing annual exams. So let's begin the video without wasting any time. So let's start. So tip number 1 is do well in clinicals. So अगर आप अपनी clinical duties में हॉस्पिटल साइड पे अच्छा करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स, बिकॉज आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर अच्छी होगी तो आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आप खुद से लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा लिख सकते हो एंड यू कैन स्कोर गुड। अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी है, पूरे साल पढ़ी है, बट उसका क्लिनिकल अच्छा नहीं है या उसने क्लिनिकल पे ध्यान नहीं दिया या फिर इंटरेस्ट नहीं लिया, उसको बेसिक्स ही नहीं पता, तो वो इतना अच्छा एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकता इन कंपैरिजन टू वन हु जिसने एक बैलेंस बना के रखा, जिसने थ्योरी भी अच्छे से करी है और जिसने क्लिनिकल्स भी अच्छे से करे हैं। उसको पता होती हैं चीज़ें, क्योंकि जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं करते हैं वो हमारे माइंड में इतना सेट रहता है, हम भूलते नहीं हैं सालों साल, इन कंपैरिजन टू जो आप लास्ट टाइम पे मगअप करते हो कि वहाँ पे जाके वॉमिट कर देना है एग्ज़ाम पेपर में और बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम सेंटर से सब भूल जाना है, उसके कंपैरिजन। सो आई मतलब गिव यू एडवाइस दैट स्टार्टिंग से अपनी क्लिनिकल्स का ध्यान रखना। जिस ईयर में जैसे क्लिनिकल ड्यूटीज़ होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, जो आपके प्रोसीजर्स होंगे, जो भी होगा उन्हें अच्छे से सीखना। सेकेंड इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर। किसी अच्छी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर बीएससी नर्सिंग के ज़रूर देखना। प्लीज़ उनसे गो थ्रू करना, उन्हें देखोगे, उनसे गो थ्रू करोगे, देखोगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे पब्लिकेशन ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, द वे आंसर्स एज रिटन किस तरह सॉल्व किया हुआ है, किस तरह मार्क्स डिवाइडेड हैं, किस तरह मार्क्स मिलेंगे, वो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देख के आइडिया लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी मिस मत करना, देखना, उससे इम्पॉर्टेंट का भी पता लगता है, एग्ज़ाम पैटर्न का भी पता लगता है, किस तरह अटैम्प्ट करना है उसका भी पता लगता है, किस तरह लिखना है उसका भी पता लगता है। सो प्लीज़ गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थंब रूल इज़ मार्क द इम्पॉर्टेंस। सो इम्पॉर्टेंट से मेरा क्या मतलब है? देखो, जो बुक्स होती हैं, बुक्स में काफ़ी कुछ दिया होता है और सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं होती। बुक्स रेफ़र की जाती हैं, पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग के लिए ही बनाई जाती हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं होता जितने चैप्टर बुक में है सारे चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। पहले अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, मार्क करो कि क्या सिलेबस में है और क्या एक्स्ट्रा बुक में है। उसके बाद 70% ऑफ द सिलेबस अनइम्पॉर्टेंट होता है और 30% ऑफ द सिलेबस में से 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर बनता है। समझे इस बात को? 100% में से 30% ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 70% ऑफ क्वेश्चन पेपर बनेगा और 70% अनइम्पॉर्टेंट है। तो पहले ये देखो, जो 30% इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ना ज़रूरी है, उससे 70% ऑफ द पेपर बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस जो 15 मार्क्स के होते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे फ्रेम हो रहे हैं, वो 15 मार्क्स के हैं, अच्छा स्कोर करवाएंगे अगर अच्छे से कर लोगे, ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे। तो द थंब रूल इज़ मार्क द इम्पॉर्टेंस मार्क करो। ओके, जो भी इम्पॉर्टेंट है उस सब को मार्क कर दो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखो, अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, कॉलेज में जो इंटरनल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें कौन से क्वेश्चन दिए जाते हैं वो देखो, उससे आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंस पढ़ो। ओके, फोकस मोर ऑन इम्पॉर्टेंस। उसके बाद रिसोर्सेज यू आर रेफरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन से रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो। अब कोई अपने आप को ऐसा समझता है कि वो बहुत होशियार है, उसके नोट्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं उसने, बट ऐसा नहीं होता है, वो अपने नोट से ही पढ़ेगा एंड वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता इस चक्कर में। तो रिसोर्सेज पे ध्यान रखो कि आप क्या रिसोर्सेज रेफ़र कर रहे हो, कौन सी बुक्स रेफ़र कर रहे हो, किस बुक्स से आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम में, कौन सी बुक से आपने अपने नोट्स बनाए हैं, क्या कंटेंट आप लिख रहे हो या क्या कंटेंट बुक में दिया हुआ है, कैसे आप उसको परसीव कर रहे हो। और मतलब रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। इधर वो आपके टीचर की पीपीटी हो, आपकी क्लास के रनिंग नोट्स हों, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हों, आपने जो बुक्स रेफ़र करी हो वो हो, किसी सीनियर के नोट्स हों,
रिसोर्सेज का ध्यान रखो, व्हाट आर योर रिसोर्सेज, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एंड लास्ट द फिफ्थ पॉइंट, रनिंग नोट्स एंड पीपीटी. मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी टीचर्स क्लास में पढ़ाएं, बोर्ड से पढ़ाएं, पीपीटी से पढ़ाएं, लेक्चर से पढ़ाएं, अपने रनिंग नोट्स बनाओ. अगर कोई टीचर आपको बाद में पीडीएफ देता है पीपीटी की, दैट इज़ वेरी वेरी गुड. कोई कह रहा है मैं यहाँ से ही देख लो, समझ लो और नोट्स अपने खुद बनाना, तो पीपीटी जितनी लिखी जा रही है फ़ोटो क्लिक कर लो, या फिर रनिंग नोट्स बना सकते हो, रनिंग नोट्स बना लो. या फिर लेक्चर दे रहा है कि सिर्फ मैं लेक्चर दूंगा, खुद लाइब्रेरी से बुक रेफ़र करना, पढ़ना, तो लेक्चर जो भी दे रहा है ध्यान से सुनो, रनिंग नोट्स बना लो. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अपनी कॉलेज की एक स्पायरल नोटबुक रखो जिसमें डिवीज़न होता है ना, पोर्शंस होते हैं, पार्टीशन होता है. जितने भी सब्जेक्ट हैं तुम्हारे सेमेस्टर में, स्पायरल नोटबुक उस हिसाब से डिवाइड कर लो. और जब लेक्चर स्टार्ट हो, वही वाला जिस भी सब्जेक्ट का लेक्चर स्टार्ट होता है उसी का अपने स्पायरल में पार्टीशन खोल के अपने रनिंग नोट्स बना लो. वो रनिंग नोट्स पूरे ईयर अच्छे से बनाना लास्ट टाइम पे बहुत काम आता है, रिविजन के भी, पढ़ने के भी. that is my pro tip. Okay, so these are the 5 major basic points to remember to score good in BSc Nursing exams. And thanks for watching the video. Follow for more. Stay tuned.